बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का 12वां चैप्टर कार्बनिक रसायन। ठीक है, कुछ मूलभूत सिद्धांत और कुछ एक तकनीकों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज यदि हम बात करें यहाँ पे, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आपने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में आपने ये वाली चीज़ जानी थी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो जी, यदि बात की जाए यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए इनको संरचनाओं के आधार पे हमने क्या कर दिया, इसको वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स रहेंगे, उनके हमने क्या दे दिए यहाँ पे डिफरेंट नाम दे दिए। कोई गोल है, कोई राउंड है, ठीक है, या फिर कोई बोल सकते हैं ट्रायंगल शेप का है, उसको हमने अलग डाल दिया। कोई चेन बना रहा है सिंगल, उसको हमने अलग डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक तैयार कर लिया। ठीक है जी, यदि हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान से समझना, यदि बात की जाए यहाँ पे कार्बनिक यौगिक दो टाइप के हैं। पहला तो एक तो जो अचक्रीय है। ठीक है, अचक्रीय का मतलब क्या होगा सर, जो चक्र यहाँ पे नहीं बना रहा है, और एक होता है भैया मेरे चक्रीय। ठीक है, यानी कि जो एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, यदि आपके सामने मैं इस तरह से लिख देता हूँ CH3, ठीक है, Cl यदि ऐसे लिख दिया और आपके सामने कुछ इस तरह की संरचना बना दूँ, तो आपको क्या नजर आएगा कि सर ये तो यहाँ पे खुली संरचना हो गई, लेकिन बात की जाएगी इसकी तो यहाँ पे ये बंद संरचना हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बंद संरचना, एक डब्बे के अंदर ये पैक हो गया। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये जो दो चीजें हैं ना जो आपके सामने लिखी हुई, ये चक्रीय और अचक्रीय। ठीक है, तो इनको और फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। यदि बात की जाए यहाँ पे अचक्रीय की, तो अचक्रीय भी दो तरीके के रहते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। कौन कौन से, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त आपको पता है सिंगल बॉन्ड वाला, और असंतृप्त डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, चक्रीय है। अच्छा, अब चक्रीय की बात की जाए यहाँ पे, तो इसका तो क्या हो गया था, संतृप्त और असंतृप्त। चक्रीय इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि बात की जाए इसकी चक्रीय की यानी कि बंद श्रृंखला की, तो इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला होगा क्या, एलिसाइक्लिक, दूसरा क्या होगा मेरे भैया, एरोमेटिक। बेंजीन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बेंजीन का आपने नाम सुना होगा, तो बेंजीन जो है भैया मेरे इसी कैटेगरी में आता है। बेंजीन भैया मेरे इसी कैटेगरी में आता है। अच्छा, एलिसाइक्लिक को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला क्या, समचक्रीय, ठीक है, और दूसरा क्या, विषम चक्रीय। पहला क्या, समचक्रीय, और दूसरा क्या, विषम चक्रीय। एरोमेटिक की बात की जाए तो पहला बेंजेनोइड और दूसरा क्या, नॉन बेंजेनोइड। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो भाई अचक्रीय श्रृंखला, अब इनको एक बार जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, आप एक काम करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद में इनको डिटेल से हम यहाँ पे देखते हैं। फिर से बता देता हूँ, कार्बनिक यौगिक था, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो खुली संरचना और एक बंद संरचना। खुली संरचना में दो टाइप के हैं, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। बंद संरचना में भी दो टाइप के हैं, एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या भैया मेरे, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक फिर से दो टाइप का, समचक्रीय, विषम चक्रीय। ठीक है, अच्छा यदि एरोमेटिक की बात करें तो बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। क्या इतना फंडा क्लियर? ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे इसको डिटेल से पढ़ने के लिए। हाँ भैया, छाप लिया, चलो जी बढ़े आगे। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जिनके बारे में जो भी आपने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, नाम तो आपको याद हो ही गए हैं। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं कि इनकी क्या कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं अचक्रीय। अचक्रीय को बोला जाता है भाई मेरे एलिफेटिक, थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा इनमें एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध जितने भी आपने यौगिक अभी तक पढ़े हुए हैं, किस प्रकार के, जैसे कि आपने पढ़ा CH3, ठीक है, एथेन आपने पढ़ा, CH3 COO ये आपने पढ़ा। ठीक है, इस तरह के जितने भी रहेंगे ना यौगिक, जो यानी कि जो यहाँ पे अपने चक्र नहीं बना रहे हैं, यानी कि एक राउंड, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं एक साइकिल नहीं बना रहे हैं, वो सब क्या है, एलिफेटिक यौगिक है। क्लियर है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अगला देखो, चक्रीय संरचना। अब यहाँ पे क्या होगा भैया मेरे, यहाँ पे क्या होगा भैया मेरे, इस प्रकार के यौगिकों में कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर समचक्रीय वलय बनाते हैं। और बात करें यहाँ पे, तो क्या सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन परमाणु ही आएंगे क्या? ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है समचक्रीय। ठीक है, तो ऐसे समझो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इस तरह से चक्र बन गया, तो एक ये वाली जो चीज होती है ना, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं इनको, है ना, ये वाले क्या होते हैं, यहाँ पे एक कार्बन को शो करते हैं। कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे एक कार्बन यहाँ नजर आ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 कार्बन हो गए। अच्छा, कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे एक प्रोपेन हो गया। ठीक है, अच्छा यदि बात करें यहाँ पे, तो ध्यान से समझना, सर इनके बीच में और यौगिक भी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, ध्यान से समझो, ये आ गया ऑक्सीजन, ठीक है, ये आ गया ऑक्सीजन, ये भी एक चक्रीय संरचना है। ठीक है, तो इस तरह के जो यौगिक रहेंगे ना, वो क्या होंगे भैया मेरे, चक्रीय
यौगिक रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा रहेगा समचक्रीय, ये क्या रहेगा यहाँ पे विषम चक्रीय, क्यों? क्योंकि कार्बन के बीच में यहाँ पे एक्स्ट्रा बाहर से पड़ोसी ऑक्सीजन आ चुका है। चलो जी, अब बात करते हैं यहाँ पे एरोमेटिक की। एरोमेटिक में आपने दो जाने, ठीक है। अच्छा, एक तो बेंजेनोइड और एक नॉन बेंजेनोइड। अच्छा, एरोमेटिक देखना, बेंजीन के समान इनकी संरचना रहेगी, ठीक है। बेंजीन के समान चक्रीय यौगिक रहेंगे, एरोमेटिक कहलाएंगे। इस तरह के यौगिक आपने देखे होंगे, ठीक है। ये तो आपका बेंजीन ही आ गया, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। और एरोमेटिक यौगिक क्या हो सकते हैं यहाँ पे? विषम चक्रीय भी हो सकते हैं। विषम चक्रीय का मतलब क्या हो गया कि सर एरोमेटिक जो श्रृंखला चलेगी, यानी कि एरोमेटिक जो यहाँ पे पूरा का पूरा साइकिल रहेगा, उसके बीच में बाहर से कार्बन के अलावा और भी यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और आपका सल्फर भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इनके अलावा जितने भी यदि यौगिक आ जाते हैं, जितने भी एटम आ जाते हैं, वो सब क्या रहेंगे यहाँ पे? वो सब स्ट्रक्चर क्या रहेंगे? विषम चक्रीय एरोमेटिक यहाँ पे रहेंगे। क्या इतना फंडा क्लियर? ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से हम यहाँ पे देख चुके हैं। देखो इसको एक बार आपने डायग्राम देख लिया, पूरी टेबल देख ली, उसके बारे में एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ लिया, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं है ना, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वर्गीकरण में, कि वर्गीकरण हमने किस प्रकार से किया है। अब इनका नामकरण भी हम आगे देखेंगे, तो जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।